जैसा कि आप अवगत है, दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को विभिन्न टीजीटी और अन्य पोस्ट कोड के जिनका अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उनकी जो है टेंटेटिव डेट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जारी की गई थी, जिसमें टीजीटी हिंदी को प्रथम क्रम पर रखा गया था, जिसमें से 556 ई डोजियर्स जो है रिसीव्ड हुए थे और 556 का जो है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर जो है इशू करने की जो डेट टेंटेटिव दी गई थी 13 अक्टूबर 2022 दी गई थी। और चूँकि 13 को ना आकर के 14 को जो है ये जो है मेमोरेंडम जारी हो गए हैं और विभिन्न कैंडिडेट्स के 13 को भी जारी हो चुके हैं और ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो चुका है और मेमोरेंडम भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें से 250 का एक बार में, 200 उसके बाद 256 कैंडिडेट का एक बार में, इस प्रकार से कुल मिलाकर 506 कैंडिडेट का मेमोरेंडम इशू किया जा चुका है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। और टीजीटी हिंदी एक कैंडिडेट्स के लिए ये दीपावली का तोहफा दिया है DSSB ने, DOE ने। और 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीजीटी हिंदी पोस्ट कोड 34/21 का होने जा रहा है। तो समस्त कैंडिडेट को जिन्होंने संघर्ष किया उन सभी के संघर्ष को और लगातार ई डोजियर्स रिजल्ट से लेकर के अब तक जो है DSSB पर और DOE पर लगातार प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और अपनी मांग रखते रहे विभिन्न कैंडिडेट, उन सबकी मेहनत सफल हुई और टीजीटी हिंदी ग्रुप के एडमिन की बहुत महत्वपूर्ण जो है काम किया था, जो उन्होंने एकजुट होकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगातार अधिकारियों से मिल कर के प्रयास किया था। श्री SP सिंह और उनकी टीम के अन्य सदस्य विनोद जी और आकाश जी और सौरभ भारद्वाज जी और विभिन्न कैंडिडेट जो भी प्रयास किए, उन सब की मेहनत का फल है कि टीजीटी हिंदी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई और उसके बाद ही मेमोरेंडम भी इशू हो गया। आइए देखते हैं एक नज़र से विभिन्न कैंडिडेट के मेमोरेंडम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेमोरेंडम आए हैं कुल 500। तो एक कैंडिडेट का मेमोरेंडम 2 पेज में है। इस प्रकार से 250 कैंडिडेट का मेमोरेंडम एक साथ जो है जारी किया गया और डेट वही है, 13 अक्टूबर को ही जारी किया गया है। जबकि ये वेबसाइट पर जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट थी www.edudel.nic.in पर आज दिनांक 14 अक्टूबर को अपलोड किया गया है, जबकि ये जारी कर दिया गया था 13 को ही। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है टीजीटी हिंदी के कैंडिडेट्स के लिए। बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कितनी जल्दी से ये मेमोरेंडम जारी हो। तो आज जारी हो गया। देख रहे हैं नंबर 1 पर श्री अनिल कुमार यादव जी का मेमोरेंडम इशू हुआ है और टर्म और कंडीशन लिखी हुई है। टर्म और कंडीशन इसमें जो लिखी गई हैं इस प्रकार की हमने एक वीडियो पहले ही बना दिया है, आप उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाल देंगे, आप पढ़ सकते हैं, वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। आपको सारे मार्कशीट और ओरिजिनल लेकर के पहुंचना है और उनकी एक सेट फ़ोटो कापी दोनों साइड, अगर दोनों साइड मार्कशीट पे लिखा है तो दोनों साइड लेकर जाना है। अगर दोनों साइड एक साइड लिखा है तो एक साइड की फ़ोटो कापी करवा कर ले जाना है। और NCTE का सर्टिफिकेट मस्ट है सभी के लिए। BEd की वैधता के लिए आपको NCTE का सर्टिफिकेट लेकर जाना है, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से BEd किए हुए हों और चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से BEd किए हुए हों। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि यदि आप ये जारी करने से लेकर 1 महीने के अंदर आप नहीं पहुंचते हैं तो आपका जो है ये मेमोरेंडम जो इशू किया गया है उसको जो है कैंसिल माना जाएगा और आपका जो है कैंडिडेचर अर्थात अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। आजमगढ़ से श्री अनिल कुमार यादव जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। नंबर 2 पर श्री नरेंद्र कुमार जी हैं, टीजीटी हिंदी मेल के कैंडिडेट, बहुत संघर्ष किया श्री नरेंद्र जी ने। और
इनको भी बहुत बहुत बधाई। आपको लेकर के जाना है विभिन्न डॉक्यूमेंट्स और अन्य कैंडिडेट्स हैं। और आप एक और बात देख पा रहे हैं, जो आपका ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो 3 तरीके से सेंड किया जाता है। एक तो आपको ईमेल पर मैसेज आता है, आपका इतने जो ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होती है उस पर ईमेल आता है, और उसके बाद में नंबर 1 पर देख पा रहे हैं बाई स्पीड पोस्ट एज पर द कॉरेस्पॉन्डेंस, और स्पीड पोस्ट के जरिए आपको ये मेमोरेंडम आएगा और मेंशन इन एरोजियर, जो इरोजियर में मेंशन है, और बाई ईमेल हो गया, ईमेल के जरिए आपको आएगा ये मेमोरेंडम, और बाई डिपार्टमेंटल वेबसाइट IEWWW.edudel.nic.in के जरिए आएगा, इसमें पब्लिक सर्कुलर के तहत। तो ये 3 तरीके से जो है आपके पास ये आएगा। ईमेल से आ चुका है, वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अब ये आप देख पा रहे हैं, ये टीजीटी हिंदी का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर के संबंध में सूचना आपको ईमेल के द्वारा भेजी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसमें वेन्यू लिखा हुआ है और टाइम दिया गया है और डेट दी गई है कि किस डेट को कितने बजे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं मेमोरेंडम, ये दो कापी एक कैंडिडेट की है सेम। ये जो ओरिजिनल है इसका, ये तो स्कैन करके इसको अपलोड किया गया है वेबसाइट पर। इसका सेम ओरिजिनल आपके द्वारा दिए गए आवेदन में जो पता दिया गया था, एड्रेस दिया गया था, उस पते पर आपको बहुत शीघ्र यह प्राप्त होगा। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पूर्व आपके पास यह नहीं पहुंच पाता है तो आप ये जो वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ये मेमोरेंडम आपका, ये 2 पेज का है एक कैंडिडेट के लिए। ये 2 पेज सेम आपके घर पर बाकायदा स्पीड पोस्ट के जरिए आएगी, बहुत जल्दी आएगी। सेंड कर दिया गया है यहाँ से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से, तो संभवतः 2-3 दिन में आ जाएगी। अगर बाई दवा नहीं मिल पाती है तो आप इसको भी आप लेकर आ सकते हैं, जो ये ऑनलाइन है। आप अपना 2 पेज प्रिंट आउट निकलवा लीजिए साइबर कैफ़े से और इसको लेकर के आ जाइएगा और दिखा दीजिएगा, वो वैध माना जाएगा। और अपना रीज़न अगर पूछा जाए आपसे तो बता दीजिए कि अभी तक हमारे पास ओरिजिनल जो है मेमोरेंडम मुझको प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये रहा 3 प्रकार से आपको जो है ये मेमोरेंडम प्राप्त होते हैं। ये जो है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, एक ईमेल के द्वारा, दूसरा वेबसाइट के माध्यम से, तीसरा आपके घर के पर आता है ओरिजिनल मेमोरेंडम या अर्थात ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। विभिन्न कैंडिडेट्स का जो है मेमोरेंडम आप देख पा रहे हैं। धर्म सिंह गुज्जर नई दिल्ली से, और विभिन्न कैंडिडेट का बहुत 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 खुशी की बात है, यह जो है मेमोरेंडम इशू हो गया। अमित कुमार तिवारी कहाँ से हैं? कोलकाता से हैं, पश्चिम बंगाल से। इन्होंने भी टीजीटी हिंदी पोस्ट है तो चयन प्राप्त किया है, सिलेक्टेड हुए हैं। और किशोर यादव आगरा से, यूपी आगरा से हैं, सेलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के लिए जो है एक कैंडिडेट के लिए 2 मेमोरेंडम लेटर जारी किए गए हैं और इसमें टर्म और कंडीशन लिखी हुई हैं कि आपका जो है ये प्योरली टेम्परेरी बेसिस, तो 2 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। उसके बाद आपकी नौकरी पक्की मानी जाती है, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में आपके ऊपर ध्यान दिया जाता है, नज़र रखी जाती है। और श्री रवि सोलंकी जी कहाँ से हैं? करौली। उसके बाद में कौन है? सोमदत्त शर्मा जी हैं। सोमदत्त शर्मा जी कहाँ से हैं? संगनौर पंजाब से। वाह भाई, पंजाब से भी
कैंडिडेट टीजीटी हिंदी के लिए परीक्षा पास किए हुए हैं, अमित शुक्ला जी हैं। और उसके बाद में सुशील कुमार मिश्रा जी, नमन कुमार चौरसिया जी, विपिन सोनू कुमार यादव, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्थल जो है कौन सा है? मल्टीपर्पज़ हॉल, गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय, लांसर रोड, बिहाइंड विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, तिमारपुर। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन जो विधानसभा मेट्रो स्टेशन से आगे है, वहीं पर होगा सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लांसर रोड स्थित सर्वोदय विद्यालय कैसे पहुँचे उसके संबंध में हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप यूपी से बाहर हैं तो किस प्रकार से पहुँचें कि आप दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतर करके जो मेट्रो पकड़ सकते हैं, वहाँ से उसके बाद सीधा विधानसभा मेट्रो स्टेशन है, जहाँ पर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ऑफिस है, और उसके अगला जो मेट्रो स्टेशन है वो है आपका विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के मात्र 100-200-300 मीटर आगे ही आपका यह जो कॉलेज है ये पड़ता है। विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के सामने का नज़ारा, यह रहा आपका विद्यालय जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। ये देखिए दूसरी जो लिस्ट मेमोरेंडम की आई उसमें 512 पेज हैं, और एक पेज के लिए एक कैंडिडेट के लिए 2 पेज हैं, तो इस हिसाब से कुल 256 कैंडिडेट का मेमोरेंडम इसमें जारी कर दिया गया। इस प्रकार से कुल 506 कैंडिडेट का मेमोरेंडम 556 में से जारी कर दिया गया है। 50 कैंडिडेट को भी होल्ड पर रखा गया। हो सकता है कि सोमवार तक इन कैंडिडेट का भी मेमोरेंडम जारी कर दिया जाए और शुक्रवार तक इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, और हो सकता है अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स आदि की वेरिफिकेशन आदि की वजह से इनको जो है होल्ड पर रखा जाए। हो सकता है दीपावली के बाद इनकी प्रक्रिया शुरू हो। अब ये तो अगले हफ्ते जो है सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच ही पता चल पाएगा। जिनका भी आ गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका अभी नहीं आ पाया है किसी भी कारणवश वो धैर्य रखें, प्रतीक्षा करते रहें। सभी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आप देख पा रहे हैं वरुण यादव जी उत्तर प्रदेश से हैं, इलाहाबाद से। प्रदीप कुमार तिवारी जी, इनका भी मेमोरेंडम इशू हो गया है। कहाँ से हैं? आजमगढ़ से हैं। और अगले कैंडिडेट कौन है? अजीत, मथुरा से हैं। टीजीटी हिंदी पोस्ट हेतु सिलेक्टेड हुए अंकित मिश्रा जी हैं। कहाँ से हैं? संत कबीर नगर यूपी से हैं। और उसके बाद में अरविंद जी हैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ से बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं टीजीटी पोस्ट हेतु। और अगले जो कैंडिडेट हैं महेंद्र सिंह, आशीष मिश्रा जी हैं। अमेठी से, वाह बहुत बड़ी बात है, यूपी से ही ये भी हैं। यूपी से काफ़ी कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं टीजीटी पोस्ट हेतु। आलोक कुमार तिवारी जी। इस प्रकार से कुल इसमें 200
56 कैंडिडेट का मेमोरेंडम दूसरी लिस्ट में जारी किया गया है। आलोक कुमार तिवारी जी डिस्ट्रिक्ट देवरिया यूपी से हैं। संघर्ष के दिन समाप्त होने वाले हैं आप सभी के। राम सिंह यादव जी हैं राजस्थान से। शंकर राम गोडरा नोखा से हैं। राघवेंद्र कुमार शुक्ला जी हैं डिस्ट्रिक्ट अयोध्या से। प्रभु राम की धरती। अगले हैं पुष्पेंद्र कुमार शुक्ला जी झज्जर जागनेर। प्रयागराज से कुलदीप सिंह जी हैं। उपेंद्र कुमार मौर्य जी गाजीपुर से हैं। और मेन बात आप देख सकते हैं ये मैसेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो टीजीटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है इसमें एक्सेप्टेंस फार्म जो है आपका 1 से लेकर 11 पेज का है, वो वाला आपको डाउनलोड करके ले जाना है। और उसमें पेज नंबर 7 और 8 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए हैं। तो जो यदि आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी वाला डाउनलोड करके ले जाएंगे, और यदि ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप अपना ईडब्ल्यूएस वाला भी डाउनलोड करके ले जाएंगे, जिसका एक सेट जमा होगा डीवी में। और 12 से 17 पेज वाला अटेस्टेशन फार्म आपको ले जाना है, जिसके 3 सेट जमा होंगे। 3 सेट आपके जमा होंगे अटेस्टेशन फार्म के, और जो एक्सेप्टेंस फार्म है उसका 1 सेट जमा होगा। और साथ में पासपोर्ट साइज की 3 फ़ोटो लगेंगी वहाँ पर मेडिकल लेटर इशू करने के लिए। और फ़िलहाल आपको 3 फ़ोटो की ज़रूरत है, और बाकी आप अपनी सुविधा के लिए मेडिकल आदि के लिए और भी खिंचवा कर रख सकते हैं। 15-20 फ़ोटो पासपोर्ट साइज खिंचवा कर रख सकते हैं। और बाद में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कि हाँ निश्चित रूप से आपको अभी मेडिकल आदि में ज़रूरत पड़ेगी इन फ़ोटो की। और 4x6 अर्थात पोस्ट कार्ड साइज़ का 4x6 इंच की जो है बड़ी पोस्ट कार्ड साइज़ की 1 फ़ोटो लगेगी लास्ट वाले पेज पर। और 5x7 सेंटीमीटर की 3 फ़ोटो लगेंगी आपके उस पर। 4 आप बनवा लीजिएगा, बिल्कुल सही है। अटेस्टेशन फार्म पर ये साइज़ दी गई फ़ोटो की। और सभी सेम हो, एक पिक ही बना देगा स्टूडियो, और मतलब आपकी जो फ़ोटो हैं उस सेम एक ही वाली फ़ोटो हो, साइज़ उनकी छोटी बड़ी करवा कर जिस हिसाब से मांगा जा रहा है अटेस्टेशन में, जिस प्रकार से एक्सेप्टेंस फार्म में उस प्रकार से आप बनवा लेंगे। और इन सभी अपनी मार्कशीट और डिग्री की जो है एक फ़ोटो सेट एक फ़ोटो कापी का 1 सेट जो है आपको लेकर के जाना है वहाँ पर, वो आपका जमा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए है। आप ये देख पा रहे हैं अटेस्टेशन फार्म एक कैंडिडेट का टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल से के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिन्होंने भरा हुआ है और अपना फ़ोटो लगाया हुआ है अटेस्टेशन फार्म पर। और ये अटेस्टेशन फार्म आप जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर www.http://www.edudel.nic.in पर जा कर के आप गूगल के माध्यम से सर्च करके आप इसके अंतर्गत जब RR अर्थात रिक्रूटमेंट रूल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर अटेस्टेशन फार्म देख पा रहे हैं आप। अटेस्टेशन फार्म फॉर कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन DR से लिए आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आप जो है इसको डाउनलोड करके इसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यही डाउनलोड करके इसको इसमें सारी सूचनाएं भर करके आप इसको जो है लेकर जा सकते हैं वेरिफिकेशन के समय। ये आप देख पा रहे हैं अटेस्टेशन फार्म TGT
पोस्ट हेतु भरा गया है। और हर एक पेज पर आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख करके अपना सिग्नेचर करके डेट भी डालनी है। कौन सी डेट डालनी है? आपका जिस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वही डेट उसमें डालनी है। सारी डिटेल आपको भर करके ले जानी है। टीजीटी के लिए साथियों ये जो अटेस्टेशन फार्म है यह देख रहे हैं आप, भरा हुआ है पूरा। इसी प्रकार से आपको भरना है। डेट ऑफ एंटरिंग अर्थात आपकी एडमिशन डेट है, और डेट ऑफ लीविंग अर्थात आपका जिस डेट को रिज़ल्ट आया है आपका हाई स्कूल का या इंटर का, वो डेट ऑफ लीविंग के अंतर्गत आएगा। और डेट ऑफ एंटरिंग अर्थात एडमिशन डेट आपकी पड़ेगी कि आपने एडमिशन कब लिया था, हाई स्कूल में या इंटर में या बीए में या बीएड में, वो आपको डेट अपनी डालनी है। और हर पेज पर सेल्फ अटेस्टेड लिख करके अपना साइन करके नीचे उस डेट को भी फिल करना है जिस डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है। देख पा रहे हैं आप, कुछ इस प्रकार से आपको भरना है। ये लास्ट पेज आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, इसमें विभिन्न पर्सन के नाम लिखे हुए हैं। किसी से भी आप जो है इसको वेरीफाई करा सकते हैं। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है आप साइन और मुहर लगवा सकते हैं, और कम से कम 3 साल का होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक कैंडिडेट हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हमने देखा था, एक कैंडिडेट 3 वर्ष से कम का शो कर रहा था, तो उसको जो है डिफिशियंसी इशू हुई थी। तो आप जिससे भी लिखवाइएगा अपना ये वेरीफाई करवाइएगा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जिससे भी जारी करवाइएगा उससे 3 साल कम से कम लिखवा लीजिएगा। 3 साल से कम जो है वहाँ मानते नहीं हैं। तो ये रहा आपका 1 से लेकर 15 पेज वाला जो है आपका ये अटेस्टेशन फार्म, आपका ये 15 पेज वाला लगेगा। और अभी हमने मैसेज में चर्चा भी की थी। और यह अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अभी शेयर किया जाएगा, डिलेही टीचर्स अड्डा का। उसके माध्यम से आप वहाँ प्रयास करेंगे तो आप को मिल जाएगा। और ये है आपका ऑफर आप एक्सेप्टेंस फार्म है आपका, देख पा रहे हैं आप। जैसे इसी प्रकार से आपको भरना है एक्सेप्टेंस फार्म। अपनी सारी डिटेल भरनी है, डिक्लेरेशन और डेट भी डालनी है, सिग्नेचर करना है, नाम लिखना है, अंडरटेकिंग में सिग्नेचर करना है कि मुझे कभी डिवैलिड नहीं किया गया किसी यूनिवर्सिटी बोर्ड के द्वारा। आप देख पा रहे हैं अंडरटेकिंग है। उसके बाद डिक्लेरेशन मैरिज के लेकर कि मैं एक पत्नी या एक पति, मेरी एक जीवित पति या पत्नी है, उसका भी डिक्लेरेशन है ये सब आपको भर कर ले जाना है। अंडरटेकिंग है। अपनी पोस्ट कोड आज सब लिख करके ब्लॉक लेटर अर्थात तो कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है, सिग्नेचर करना है। और अंडरटेकिंग फार्म है, ये किसके लिए है? ये भी आपको करके ले जाना है। और सेल्फ डिक्लेरेशन भी ये लिखना है, और उसके बाद में ये वहाँ पर आपसे लिखवाया जाएगा, देख पा रहे हैं।
सेम वही चीज़ सब ऊपर जो लिखा उसी को कॉपी करना था सेल्फ की राइटिंग में, स्वयं की राइटिंग में। उसके बाद एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन फॉर पोस्टिंग इन द पोस्ट ऑफ टीजीटी पीजीटी और सॉरी टीजीटी टीजीटी एमआईएल। सब कुछ आपको मैरिड, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है, सब लिख करके लास्ट पेज आप देख पा रहे हैं। ये आपका है 6x, वो पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो है आपका, ये लगा हुआ लास्ट पेज पर। और अपना नाम, उसके बाद जो डीवी ऑफिसर होगा उसका भी सिग्नेचर होगा इसमें, सेक्शन ऑफिसर का साइन होगा और आपका सिग्नेचर होगा। नेम, रोल नंबर, पोस्ट, ये सब लिखना है। पोस्ट कोड लिखना है आपका, जो भी पोस्ट कोड है। तो ये रहा एक प्रकार से आपका अटेस्टेशन फॉर्म। आपका 6 पेज का है और उसके बाद में और एक्सेप्टेंस फॉर्म 11 पेज का है। उसमें 2 पेज ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की हैं। यदि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप उसको ना लेकर जाइएगा, जो आपके मतलब का है उतना ही लेकर जाइएगा। तो कुल मिला करके ये देख पा रहे हैं टीजीटी हिंदी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के ग्रुप के श्री एडमिन श्री एसपी सिंह का मैसेज, जिन्होंने एक टीम के जरिए परिश्रम किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की। ये इस जो यात्रा है बहुत लंबी रही है, देख पा रहे हैं आप। अभी तक सभी लोगों के मेल आ गए हैं। जिन भाइयों के मेल नहीं आए उनके मेल भी आ जाने चाहिए। कोई मेल नहीं आए तो मेमोरेंडम कम से कम इंतज़ार करें जब तक मेमो रिलीज़ नहीं होते हैं। यदि मेमो रिलीज़ नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है डीओई ने उनको होल्ड पर रखा है। होल्ड पर रखने का एकमात्र कारण कुछ बच्चों का यूआर में जाना, जबकि वह उसकी एलिजिबिलिटी पूरा नहीं रखते थे। यह पूरी गलती DIT+B की है। डीओई ने तो उसे फॉलो किया है। डीओई पूरा रिजल्ट वापस भेजता है तो जाहिर सी बात है इसमें महीनों लग जाते भर्ती में। खैर, नैतिक, आर्थिक और शारीरिक और मानसिक तौर पर हम ऐसे लोगों के सबके साथ रहेंगे, सबका यथासंभव मदद करेंगे, मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। ऐसे लोग निराश ना हों, अर्थात जिनका भी अभी मेमोरेंडम इशू नहीं हुआ है, प्लीज़ निराश मत होइए। आपका भी जल्दी से जल्दी ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बात करते हैं हिंदी मेल के संघर्ष की सफल शुरुआत, जिसकी शुरुआत हुई थी 7 फरवरी 2022 से। जब तब हमारे साथ थे मात्र 2-3 लोग थे, कुलदीप, सौरभ भाई, नरेंद्र और भी लोग थे। 7 तारीख को धावा बोला और DIT+B बोर्ड पर हम लोगों का रिजल्ट 8 फरवरी को जो है घोषित कर दिया गया था। अगले दिन संघर्ष का परिणाम हम लोगों को रिजल्ट के रूप में मिल गया। इसके उपरांत लोग फाइनल रिजल्ट किया। DIT+B पर कई बार जोरदार धरना दिया, पूरे धरने की रूपरेखा तैयार की। सभी लोगों ने मिलकर आर्थिक सहयोग भी दिया। दूर वालों को बुलाने के फेवर में कभी भी मैं नहीं था। 7-8 लोग, 10 लोग जो भी मिलकर संघर्ष को आगे बढ़ाया। सबसे जोरदार धरना तब हम लोगों को ने किया जब हम लोगों को टेंटेटिव डेट घोषित हुई। ऐसा इतिहास में DIT+B के पहली बार हुआ कि फाइनल रिजल्ट के लिए टेंटेटिव डेट घोषित करनी पड़ी। उसमें कई और सब्जेक्ट, नेचुरल साइंस मेल, हिंदी फीमेल के लोग भी सम्मिलित थे। फ़ायदा सभी को मिला। काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम लोगों का फाइनल रिजल्ट 2 अगस्त 2022 को घोषित हुआ। इस बीच हम कई मंत्री, दिल्ली सरकार, LGOST, मेल, PGMS, ट्विटर आदि विभिन्न कार्यक्रम किए। हमें लगा कि सब काम स्मूथली हो जाए, किंतु संघर्ष की परिभाषा समझे बगैर कोई काम आजकल होता ही नहीं है। डोजियर फॉरवर्ड कराने के लिए हम लोग DIT+B अंतिम बार पहुंचे 16 अगस्त 2022 को। 17 को हमारे डोजियर्स DOE को फॉरवर्ड हो गए। उसके उपरांत DOE में प्रिंट फाइल इस तरह की सूचनाएं हम लोग एकत्रित करते रहे। वहाँ हमको लगा कि यहाँ पर देरी चल रही तो वहाँ अपने स्तर से कराने का प्रयास किया गया, काम जल्दी हो जाए। काम फिर भी देरी से हुआ लेकिन हो गया काम। बीच में एक और डर लग रहा था, किसी SC ST OBC के सभी बच्चों को होल्ड किया जाएगा, बाकी सबकी ज्वाइनिंग और DV कराया जाएगा। उसके लिए मैंने सब धीरज भाई, आकाश भाई, डेविड, आदित्य हुड्डा आज सबके साथ मिल करके एप्लीकेशन डायरेक्टर को रिसीव कराई, अपनी बात उन तक पहुँचाई। उसका फल क्या रहा आप देख ही पा रहे हैं। अंतिम बार पिछले वीक हम लोग तिमारपुर से गए संयोगवश। वहाँ डायरेक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई। जाते जाते उन्होंने यह कहा कि मैं शेड्यूल जारी करवा रहा हूँ। शेड्यूल जारी हो गया। इसमें उस दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सहयोग हमारे नेचुरल साइंस मेल, मैथ्स मेल भाइयों का सहयोग अतुलनीय रहा।
और देखा जाए तो दिल्ली में अनेक शिक्षक नेता हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा सक्रिय और सबसे ज़्यादा मदद करने वाले फोगट जी हैं। इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। दोस्तों, संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। अभी जब तक एक एक बच्चे की ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक हम लोगों को एकजुट रहना है, अपने सामर्थ्य के अनुसार सबकी मदद करनी है। सोशल मीडिया पर जो हमारी आलोचना करता है उसका भी हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं, उनसे भी हम प्रेरणा मिलती है। हमारी टीम के यशस्वी योद्धा विनोद भाई, इंदौरा भाई, यशपाल भाई, सौरभ भाई, आकाश भाई, योगेश जी, अदीप, सूर्यकांत, आदित्य हुड्डा, कुलदीप, नरेंद्र, धीरज और बहुत से लोग जिन सबका नाम नहीं लिखा जा सकता। आप लोग एक साथ रहो, एकजुट रहो। कुछ फ़ोटो आप लोगों के संघर्ष में शेयर करा। आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये लोग जब वहाँ गए थे सभी लोग डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गए हुए थे, वहाँ की फ़ोटो देख पा रहे हैं आप। संघर्ष की जो कहानी कह रही है श्री आकाश जी पोस्टर बैनर तैयार करते हुए प्रदर्शन के लिए। और ये शुरुआत डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पर ये कैंडिडेट जब गए हुए थे, एसपी सिंह, आकाश जी, सब लोग मिलकर संघर्ष के आखिरकार उसका फल अच्छा ही रहा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट घोषित हुई और सबके पास ईमेल आ गए और अधिकांश का मेमोरेंडम भी जारी हो गया। जिनका शेष है उनका भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो यह बहुत बड़ी खुशी की बात है टीजीटी हिंदी मेल पोस्ट कोड 34/21 के लिए। टीजीटी हिंदी के साथ ही अन्य पोस्ट कोड के कैंडिडेट्स को भी फ़ायदा मिला, क्योंकि धरना प्रदर्शन से उनकी भी डेट आई, उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट निश्चित हुई। ये आप ब्लैंक एक्सेप्टेंस फार्म देख रहे हैं जो टीजीटी पोस्ट के लिए है। आपको इसी प्रकार से फार्म जो है भर करके इसी प्रो फार्मा का फार्म आपको भर करके लेकर के जाना है। देख पा रहे हैं आप, इसमें कुल 17 पेज हैं। ये इसमें से 7वां पेज आप देख पा रहे हैं ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। यदि आप ओबीसी से हैं तो इसको भर कर ले जाएं, अन्यथा आपको इसको भर कर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो 8वां पेज है ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो इसको भर कर ले जाइए, अन्यथा आपको इसको लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये सब आपको भर करके वहाँ पर ले जाना है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में ये देख पा रहे हैं पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो के लिए जगह दी गई 4x6 पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो। उसके बाद में ये रहा आपका 11 पेज तक, ये आपका रहा एक्सेप्टेंस फार्म। उसके बाद फिर अटेस्टेशन फार्म जो है ये देख पा रहे हैं आप, 6 पेज का अटेस्टेशन फार्म आप देख पा रहे हैं। ये अटेस्टेशन फार्म है आपका। जिसमें लास्ट पेज पर आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो गेजेटेड ऑफिसर द्वारा या प्रिंसिपल द्वारा या पोस्ट मास्टर द्वारा, बीडीओ द्वारा, पंचायत इंस्पेक्टर द्वारा, किसी के द्वारा, एसडीएम द्वारा, किसी के द्वारा भी जारी किया जा सकता है। और इसमें कम से कम 3 साल वो लिखवाना है आपको कि आपको 3 साल से वो जानते पहचानते हों। और साथ में एक बात और जानना ज़रूरी है, कुछ कैंडिडेट के जो है जो आपको ईमेल आए हुए थे उसमें टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हुई है। तो आप एक नज़र से देख सकते हैं कि किसका जो है उसमें रोल नंबर भी दिया गया है और ये भी दिया गया है कि आपकी टाइमिंग क्या है। आप तो एक देख पा रहे हैं कुछ कैंडिडेट का कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने जा रहा है टीजीटी हिंदी मेल का 17 और 18 अक्टूबर को। तो इसमें जो है बाकी सभी समान रूप से रहेगा मेमोरेंडम, बस इसमें जो है टाइमिंग की आज थोड़ा सा चेंजिंग है। तो देख सकते हैं आप, इसको आप ध्यान देंगे। यदि आपका इसमें नाम है तो इस हिसाब से आपको उस टाइम पर आपको वहाँ पर पहुँचना है। आज ही ये जो है संशोधन जारी किया गया है 14 अक्टूबर 2022 को। कुल 5 पेज का है ये, आप देख पा रहे हैं। ये कैंडिडेट्स का जो है लिस्ट है।
जो आपका टाइम दिया हो गया हो, अपडेटेड टाइम इसमें लिखा हुआ है। कुछ कैंडिडेट का जो है सुबह 10:30 बजे था, उनको जो है टाइम में संशोधन करके 2 बजे तक बुलाया गया है। तो आप एक नज़र से ये देख लीजिए। और उसके बाद में ये कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है ये इसमें संशोधन आया है टाइमिंग में। इस हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तिमारपुर स्थित गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय पहुंचना है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। आपके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट से मुझे और वीडियो अपलोड करने की, लाभदायक, उपयोगी, महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड करने की प्रेरणा मिलती है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अतिशीघ्र आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत ज्वाइनिंग हो। और पूरी संभावना है कि 18 अक्टूबर के जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उनकी ज्वाइनिंग 10-12 नवंबर तक आ जाएगी, क्योंकि अभी टीजीटी मैथ्स फीमेल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18-19 सितंबर को हुआ था उनका ज्वाइनिंग आ चुका है। तो इसी हिसाब से टीजीटी हिंदी के लिए भी अनुमान ये लगाया जा सकता है कि जिनका 17-18 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है उनकी ज्वाइनिंग नवंबर में 10-12 नवंबर तक आने की पूरी संभावना है, पूरे चांस हैं। और ये रहा कुल मिलाकर 506 कैंडिडेट का जो टाइमिंग में चेंज हुआ है, आप देख पा रहे हैं। क्षमा करिएगा यदि आपने गलतवश कुछ गलत बता दिया हो, क्योंकि जो आपका अटेस्टेशन फार्म है वो 6 पेज का ही है। बाकी जो 11 पेज की बात हो रही वो आपका ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस फार्म है। एक्सेप्टेंस फार्म आपका 11 पेज का है, और जबकि ये जो है आपका अटेस्टेशन फार्म 6 पेज का है। ये इस पीडीएफ की बात हो रही थी जिसमें के बारे में लिखा गया था कि 1 से लेकर के आपका 11 तक आपका इसमें 17 पेज की पीडीएफ में 11 तक ये जो है आपका ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस फार्म है। और उसके बाद फिर अटेस्टेशन फार्म का जो आपको भर कर ले जाना है, प्रोफार्मा है, ये जो है उसका पीडीएफ है। थैंक यू सो मच। यदि आपको इस वीडियो से किंचित भी सहयोग मिले तो अपना प्यार सहयोग बनाए रखिएगा, लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके सुखद एवं सफल भविष्य की मंगल कामना करते हैं।